नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी अहबाब अहले सुन्नत को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मेरे सुन्नी अहबाब को इस मुबारक महीने के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आप हजरात ने मेरी गुफ्तगू के अंदर अभी तक बहुत कुछ समात फरमा लिया है और अब तक आप हजरात ने देख ही लिया है कि कलीम मफरूरी की जहालत और उसका फरार। मैंने आप हजरात को यह भी बताया था कि उस कलीम मफरूरी ने तमाम हशमती बिरादरान को नऊज़ बिल्लाह काफिरो मुर्तद कहा है, जिस पर मैंने कुछ शरई और जरूरी सवालात कायम किए थे कि क्या मौलवी कलीम ने एक नहीं लाखों सुन्नी मुसलमानों को काफिर कहकर उसके ऊपर लाखों कुफ्र पलटे या नहीं, और उसकी बीवी उसके निकाह से निकली या नहीं। मौलवी कलीम पर तजदीद ईमान, तजदीद निकाह और तजदीद बैअत लाजिम है या नहीं। मौलवी कलीम की उस हालत पर उसको जलसों में बुलाने वाले, उसकी ताजीम तकरीम करने वाले मुजरिम बल्कि शरई मुजरिम है या नहीं। हालांकि इससे पहले यही मौलवी मफरूरी अपने उस्ताद पर कुफ्र पलटने का फतवा दे चुका है। तो क्या ये मफरूरी जो इससे पहले अपने उस्ताद पर कुफ्र पलटने का फतवा दे चुका है, क्या अपने लिए ये फतवा भूल गया? लीजिए वो रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें उसने अपने उस्ताद पर कुफ्र पलटने का फतवा दिया है। सुनिए। अल्लामा साहब ने शहाबुद्दीन को देवबंदी कहा और वाकई में नहीं है तो अल्लामा पे कुफ्र पलटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अहबाबे अहले सुन्नत, अब जरा संभल कर बैठिए। मैं कलीम मफरूरी की अहले बैते किराम की शान में एक बड़ी और बहुत ही संगीन गुस्ताखी सुनाने जा रहा हूं, जो उस दरीदा दहन मफरूरी ने अहले बैते किराम की शान में की है। पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए। नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, झुनझुना दे दिया, बजाते रहो अहले बैत अहले बैत अहले बैत, बजाते रहो, जन्नत तुम्हारी कंफर्म। नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, झुनझुना दे दिया, बजाते रहो अहले बैत अहले बैत अहले बैत, बजाते रहो, जन्नत तुम्हारी कंफर्म। हजरात बताइए ये कितनी बड़ी अहले बैते पाक की शान में गुस्ताखी है। क्या अहले बैते पाक की मोहब्बत कुरान ने ना सिखाई? अगर सिखाई और जरूर सिखाई तो बकौल मफरूरी क्या नऊज़ बिल्लाह ये झुनझुना कुरान ने थमाया? और फिर क्या ये कुरान पाक की तौहीन नहीं है? और फिर क्या अहले बैते किराम की मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना सिखाई? और अगर सिखाई और जरूर सिखाई तो क्या ये बकौल कलीम नऊज़ बिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुनझुना थमाया? माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। और क्या ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बारगाह की बेअदबी नहीं है? और क्या अहले बैते किराम की मोहब्बत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने ना सिखाई ना बताई? तो क्या माज़अल्लाह मौलवी कलीम मफरूरी के बकौल ये झुनझुना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने भी थमाया? अब मैं यहां दो अहम और जरूरी बातें करने जा रहा हूं। नंबर एक कि अब उस गुस्ताखी को सुनने के बाद भी जो जो कलीम के फॉलोवर्स हैं सब उसको अनफॉलो करें, वरना वो भी कलीम के साथ शरई मुजरिम होंगे। याद रखना, कब्र में मौलवी कलीम बचाने नहीं आएगा, अहले बैते किराम की मोहब्बत और उनका करम ही बचाएगा। उनके जद्दे करीम जाने आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचाएंगे। नंबर दो कि अब उस गुस्ताखी और दरीदा दहनी को सुनने के बाद अगर कोई आशिक़े अहले बैत मौलवी कलीम को कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, ट्रेन में या किसी भी जगह मारे पीटे और कायदे से मौलवी कलीम मफरूरी की हजामत बनाए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा काम बस कलीम मफरूरी की गुस्ताखी को
बाबर कराना था, बाकी किसी भी अनहोनी का जिम्मेदार खुद कलीम मफरूरी ही होगा। मजीद अहम गुफ्तगू के लिए अगली रिकॉर्डिंग का इंतजार करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।